हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए रोमांचक व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं एक्टिव वोल्केनो देखने। उसका नाम है माउंट रेनियर। मतलब हमारे घर से करीब करीब 2.5 घंटे का सफर है और वहाँ पे जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग बहुत फुल हो जाती है बहुत जल्दी। तो और अभी इस ट्रिप पे टेस्ला की भी हमारी टेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई भी चार्जिंग स्पॉट नहीं होता। हाँ, तो हमें पहले से चार्ज करवाना पड़ेगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो अराउंड 50% बैटरी थी, अभी 43% और बैटरी है। अभी बैटरी है 43%। और हमारा चार्जिंग स्टेशन जो है यहाँ से कितनी दूर है? पहुँचने वाले हैं अभी 5 मिनट। तो आप देखते रहिए ब्लॉग को आगे तक। तो आज दिखाते हैं फिर हम आपको माउंट रेनियर। अभी हम पहुंच चुके हैं टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे अपना टेस्ला चार्ज करवा रहे हैं। और यहाँ चार्जिंग स्टेशन से अगर हम मतलब चेक करते हैं मैप में तो दिखा रहा है कि 20% बैटरी बचेगी जब हम माउंट रेनियर पहुंचेंगे। सो लेट्स सी कि वहाँ से हम लोग वापस कैसे आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। गेम चालू हो चुकी है। टेस्ला में बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स हैं, तो आप टाइम पास के लिए ये गेम्स खेल सकते हो जब तक चार्जिंग हो रही है। सो गाइस 96% चार्ज हो चुकी है गाड़ी, तो आई गेस इतनी बहुत रहेगी हमें वहाँ पे जाने के लिए और वापस आने के लिए भी। सो गाइस अब चलते हैं हम माउंट रेनियर की तरफ। लेट्स गो। आपको मिलते हैं माउंट रेनियर पे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my तो फ्रेश तो हो गए, थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। तो मैंने बनाए थे सैंडविचेस ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह सुबह तो भूख नहीं लगती है, पर अब भूख लग रही है। try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slip. तो ये रही माउंट रेनियर की एंट्री। Which pass would you like? पैसेंजर। Okay, so it's gonna be $30, please. ओके cool. Have a great day. ओके कूल, थैंक यू सो मच। ओ ये देखो, कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एक और व्यू पॉइंट है। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट जिस दिन सनी होगा उस दिन मस्त दिखता होगा नीचे। यहाँ पे भी है ना कुछ तो। फॉल्स है। ओ यहाँ पर भी कोई फॉल है, उसका ट्रेल है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेल्स हैं यहाँ पे। गाइस रास्ता देखो, क्या गोल गोल रास्ता है। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अब हम लोग पार्किंग देख रहे हैं। भाई पार्किंग की लाइन देखो, खत्म ही नहीं हो रही है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं माउंट रेनियर पैराडाइज सेंटर। मतलब माउंट रेनियर में 2 ही फेमस सेंटर हैं, पैराडाइज और सनराइज विजिटर सेंटर। मतलब यहाँ पे यहीं पे ज़्यादातर लोग आते हैं। तो हम पैराडाइज हमने चूज़ किया बिकॉज यहाँ पे घूमने का काफ़ी कुछ है। तो अभी हम पैराडाइज में ट्रैकिंग देखेंगे कौन सी करने वाले हैं। और जितना हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे टेस्ला को, टेस्ला उससे ज़्यादा स्मार्ट निकली। तो टेस्ला की जो बैटरी है वो अभी 56% बची हुई है। पहुँच चुके हैं, तो अगर हम वापस जाना चाहें तो हम बिना रिचार्ज कराए घर पहुंच सकते हैं। तो कैसा लग रहा है ट्रैकिंग के लिए? ज्यादा फॉग हो रहा है। लोग यहाँ पे यूजुअली सनी डे पे आते हैं, बट लेट्स सी कि फॉग में कैसा दिखता है। यस, तो अभी हम जो सोच के आए थे कि हम जो ट्रैक करेंगे वो स्काईलाइन ट्रैक करेंगे, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा लंबी ट्रैक है। तो देखते हैं हम वो कर पाते हैं या नहीं। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी पैराडाइज विजिटर सेंटर। वहाँ से हम अपनी अभी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और एक मस्त कमाल की बात तो ये है कि हम इतनी ऊपर हैं, मतलब पहाड़ पे हैं, और फिर भी यहाँ पे नेटवर्क एकदम चकाचक आ रहा है। इसमें जब हम थे ना तो रास्ते में वहाँ पर नहीं था नेटवर्क। हाँ वहाँ पे नहीं था, ऊपर आकर के नेटवर्क है। नेटवर्क मस्त आ रहा है। सो भाई विजिटर सेंटर आ चुका है, बट अभी ये बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। तो इसके अंदर हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। बाकी हम बस हाइकिंग वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस ये सारी ट्रेल्स हैं जो कि पैराडाइज में अवेलेबल हैं। तो इजी ट्रेल्स में हैं, मॉडरेट हैं और स्ट्रेनस ट्रेल्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली। तो हम ये ट्राई करने का सोच रहे हैं। औकात से बाहर है, बट देखते कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। 5.5 माइल्स राउंड ट्रिप है। और सबसे छोटी वाली जो है वो 1.2 माइल्स की है। तो चलो।
ये है स्काईलाइन ट्रेल, ऑल्टा विस्टा ट्रेल, ऑल्टा विस्टा समिट और ये है मिस्टर फॉल्स, तो हम जा रहे हैं स्काईलाइन स्काईलाइन ट्रेल। ट्रेल। चलो तो गाइस हम वहाँ कहीं थे, मतलब वहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी गाड़ियाँ है। खड़ी, जहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं, और अब हम इतनी दूर, मतलब जूम करके भी पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा। जूम आउट करो, भाई साहब और हम इतनी इतनी ऊपर ऊपर पूरा ऐसा क्या फाड़ू नज़ारा है यार। और अभी तो हमने जस्ट ट्रैक स्टार्ट ही किया है। सो गाइस यहाँ से वाटरफॉल की ट्रेल है, 2 वाटरफॉल ट्रेल, बट हमें वो जानी नहीं है क्योंकि हम स्काईलाइन ट्रेल कर रहे हैं। तो स्काईलाइन ट्रेल में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें से मेन है पैनोरमा पॉइंट। अभी ट्रैक स्टार्ट नहीं हुई है मगर हमारी लग चुकी है। बहुत स्टीप चढ़ाई है इसकी। वो देखो यार, सो गाइस वो है माउंटेन है जो कि मतलब बादलों के पीछे छुपा हुआ है। कितनी स्टीप है इसकी चढ़ाई। जोर से बोलो जय माता दी। इतने बड़ी सांस चढ़ गई यार मेरे को। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तो 1 माइल भी नहीं चला होगा, 5 माइल है। फाट लगने वाली है आज तो। दोनों तरफ से आएगा, कहीं कोई भी पाथ ले लो, The marmot's over here. दोनों तरफ से आएगा। मतलब इधर से भी पैनोरमा पॉइंट, रिफ्लेक्शन लेक्स है, और इधर भी स्काईलाइन ट्रेल है। सो पंगा क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि ये क्लॉकवाइज चलती है, मतलब पूरा ऐसे घूम के है, ये सर्कल है एक। तो वो वही बोलते हैं कि तुम मतलब एंटी क्लॉकवाइज आना चाहते हो, क्लॉकवाइज आना चाहते हो, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसमें क्या है ना कि तुम्हारे क्लॉकवाइज में क्या होगा, माउंटेन रेनियर जो है, जो कि अभी हमें दिख नहीं रहा है, वो हमेशा मतलब हमारे व्यू में रहता है। ये पंगा ये है, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। हाँ सो गाइस बड़ी खड़ी चढ़ाई है इसकी, और हमारी लग चुकी है। मतलब मैं पूरे मतलब सर्दी वाले कपड़े पहन के आया था, जैकेट तो, इनर तो, और अभी पसीने निकल रहे हैं। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने तो कम पहने हैं, मुझे पता था चढ़ाई करने के बाद गर्मी लगेगी। जस्ट इन केस एक जैकेट रखी थी कि ऊपर जाकर के ठंड लगेगी तो पहन लेंगे। भाई साहब अदरवाइज मैं तो कट स्लीव्स हूँ। मेरे तो पसीने निकल रहे हैं अंदर से, मैं तो उतार भी नहीं सकता। चलो जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। सो गाइस तो हमने क्या किया, हमें मतलब हमने जो वो गोल्डन गेट ट्रेल वाला आया था बीच में, तो हमें एक्चुअली ये वाला लेना था रूट, बट हमने गोल्डन गेट ट्रेल वाला रूट ले लिया। तो हमें मतलब स्काईलाइन जो ट्रेल है वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि अब हम डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ मिल जाएंगे, जबकि अगर हम दूसरा रूट लेते तो हमें ये पूरा ऐसे कवर करना पड़ता। बट कोई नहीं, हम मेन तो पैनोरमा पॉइंट है देखने के लिए, तो वो तो हम देख के ही रहेंगे। और गोल्डन गेट ट्रेल जो है ये बहुत स्टीप है, और मुझे लगता है ये वाला रास्ता जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता शायद, कोई नहीं, चलो देखते हैं let's see, कैसे आगे होता है। यस चलो, जय जवान जय किसान। हाउस द जोश। हाय सर।
सो गाइस ये हमें मिला है, लास्ट में चलते चलते बेचारा पेड़ पौधे खा रहा है। ओ म्यूजिक कितना स्टीप है ये, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ओह मुझे लगता है जितने दिन का जिम मैंने स्किप किया होगा ना, सारा एक ही दिन में हो जाएगा। पूरे थाइस के मसल्स बहुत बुरी तरह से पंप हो चुके हैं। ऊपर से वेदर ऐसा है ना, पूरे फेस पे पानी पानी हो गया है। तो गाइस ये देख रहे हो, ये वाला रास्ता चल के अभी हमें वहाँ पर जाना है, तब हम स्काईलाइन ट्रेल से मिलेंगे। चलो, यहाँ से तो पता मतलब इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, वहाँ से हम लोग आए हैं इतनी नीचे से इतनी ऊपर। चलो चलो चलो, कैसा लग रहा है फिर? मजा आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फेंसिंग वगैरह है नहीं, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और आप क्या बोल रहे हो? क्या सावधानी हटी दुर्घटना घटी? अरे कहना क्या चाहते हो? नजर हटी तो नजर हटी दुर्घटना घटी, सॉरी। मतलब आप देख सकते हो तो ट्रैक का स्ट्रेस, दिमाग नहीं चल रहा। और ये बाल देखो पूरे हैं, पूरे बाल गीले हो चुके हैं, ये दाढ़ी के बाल भी गीले हो चुके हैं। चलो ये देखो, ये इतना स्टीप है, मतलब हल्का सा आपका पैर हुआ ऐसे स्लिप और आप गए एकदम लुढ़कते हुए नीचे। सो गाइस हम पैनोरमा पॉइंट के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। वहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी, तो वो बर्फ़ हमें पार करके जाना पड़ेगा पैनोरमा पॉइंट के पास। बस अगर ये क्लाउडी ना होता तो शायद व्यू और ज़्यादा बेहतरीन होता, मतलब और ज़्यादा हम इंजॉय कर पाते। तो हम ये अब थोड़ा ये रेस्टिंग एरिया पे पहुँचे हैं, यहाँ पे थोड़ा भी बैठ के रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे और पानी पियेंगे, और उसके बाद बाकी ट्रैक को रिज्यूम करते हैं। तो आज हम तो अपना खाना एंजॉय करते हैं अपना, और फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारे तरफ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। सो गाइस लकीली पता नहीं कैसे थोड़ी बहुत धूप आ गई है और व्यू थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, तो अभी कुछ मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और सामने वो पहाड़, वो पूरा चढ़ना है हमें, और वो अगर आपको दिख रहा होगा मतलब बादलों के पीछे वो पूरी आइस है वहाँ पे, वाइट जो उधर है। चलते हैं, और आई होप कि ये धूप बनी रहे थोड़ी बहुत, ताकि हम भी व्यू का नज़ारा ले पाएँ और आपको भी दिखा सकें माउंटेनर की खूबसूरत वाली तस्वीरें। चलो चलते हैं ऊपर। सो गाइस हमें वहाँ तक जाना है, मतलब वो लोग, हाँ दिख नहीं रहा होगा इसमें, वो लोग दिख रहा है आपको चलते हुए, वो उधर वहाँ तक हमें करते हुए ट्रैकिंग करते हुए जाना है। अरे क्या मतलब मस्त देख रहे हो, पहाड़ काट काट के क्या है, मतलब रास्ता सा बना रखा है। ये क्या बना रखा है ये? पता नहीं। पत्थर के ऐसे हाँ पता नहीं काट रखे हैं या फिर ऐसे से ही है, मतलब ऐसे नहीं लग रहा है जैसे स्पाइक्स उगे हुए हैं। बट ये वाला टेरेन बहुत ऐसा रिस्की है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी पैर फिसला इस पत्थरों पे तो आप जाओगे नीचे, तो बहुत ध्यान से चलना है। यार वो लोग ऊपर गए हैं, वो वहाँ पे, वो भाई साहब, अरे यार तुम ना बहुत देर से बोल रहे हो, ये ठीक है? हाँ जो तुम ना ऐसे कर रहे हो, जो वो पहाड़ी लोग होते हैं ना, सर बस थोड़ी सी दूर है, चलो ऐसे कर रहे हो तुम, और पूरा ऊपर पहाड़ तक चढ़ा देते हो ऐसे बोलते बोलते। अच्छा हाई स्काईलाइन ट्रेन, अच्छा ये हाई स्काईलाइन ट्रेन और ऊपर जाना है तो हाई स्काईलाइन ट्रेन है। हाँ तो गाइज ये जो है मतलब हाई स्काईलाइन ट्रेल भी है यहाँ पे, और पैनोरमा पॉइंट के लिए
अगर हम ये सामने वाला रास्ता लेते हैं तो ये 0.3 माइल्स है, और अगर हम ये ऊपर वाला रास्ता लेते हैं तो ये 0.8 माइल्स है। तो हम सोच रहे हैं 0.3। हाँ। चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ तक तो पहुँच ही गए, क्या बोलते हो? चलो 0.8 फिर उधर से ऊपर ही चलना पड़ेगा। चलो तो फिर हम जाएंगे इधर से। लोग ऊपर चढ़ रहे हैं यार उनके पास सामान नहीं है। अरे तो क्या हुआ? अरे बुद्धू है वो लोग, उनके पास कोई भी नहीं है, ताकत भी नहीं। मेरी भी खत्म है, मेरे पैर वही गए मेरे पैर। So guys, में पहुंच जाएंगे यार। हाँ हमें वहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद जाके फिर हमें कहीं पैनोरमा पॉइंट दिखेगा, मतलब वहाँ तक भी लोग हैं और अभी हम इतनी दूर हैं उस जगह से। चलो सो गाइस, एक नीचे वाला रास्ता भी था पैनोरमा पॉइंट के पास जाने वाला, वो वाला रास्ता है जो हमने मतलब अवॉइड कर दिया था बिकॉज हम खतरों के खिलाड़ी वाले इंसान थे, ज़्यादा मेहनत करनी थी। ट्रेन वाला रास्ता लेके आए, स्काई लाइन को भी पार करके हाई स्काई लाइन पे पहुंच चुके हैं। मतलब यस, नहीं तो हम पैनोरमा पॉइंट काफ़ी जल्दी पहुंच सकते थे अगर हम वो वाला ट्रेन ले जाते। आ गए हम बस चोटी पे। अब लोगों ने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं बर्फ के ऊपर। अरे हाँ, लोगों ने मस्त नाम लिखे हुए हैं, सही है। मतलब इंडिया में लोग नेहा इमारतों के ऊपर लिखते हैं, यहाँ लोगों ने बर्फों में लिख दिए। शाबाश, बहुत मजा आया ना। हाँ, तुम्हारा भी चलो चलें ऊपर। टाडा। हमारी आईफोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, 10% रह गई है मेरे फ़ोन की बैटरी, तो अब आईफोन से हम व्लॉगिंग शूट नहीं कर पाएंगे। हाँ मतलब आईफोन से नहीं कर पाएंगे, बट DJI है, DJI से बट इतनी अच्छी क्लैरिटी हमें आ नहीं पा रही है, तो बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि DJI से अच्छी वीडियो ले पाए। गाइस हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं, मतलब हम बादलों के बीच में हैं एकदम। एक चढ़ाई और है, कहाँ चढ़ाई है? यहाँ पहुँच के फिर एक और चढ़ाई हो रहा है, फिर उसके बाद ढलान है सभी। बे यार ओ भाई साहब। सो टॉयलेट आगे है, पैनोरमा पॉइंट और थोड़ा सा आगे जाके ये वीर का फेवरेट स्पॉट वॉशरूम। मतलब आगे बंदा था, वो करके आया और बाहर आया, कहता मुझे फिर से जाना पड़ेगा, तो कहता मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो पीछे का अंकल खड़े थे कि पूछते क्यों, कहता खाली पूरा खाली सा नहीं हुआ, मैं दोबारा जाऊंगा। ये क्या अब यार कुछ नहीं दिख रहा यार यहाँ पैनोरमा पे। पॉइंट आ चुके हैं, जिस चीज का हम बहुत बेसब्री से हम मतलब जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए थे, और वो कुछ भी नहीं दिख रहा। और इतनी मेहनत करके हम ऊपर चढ़ इतना के आए खूबसूरत पैनोरमा पॉइंट हमें दिख रहा है ये। आइए हम आपको भी दिखाते हैं। यार ये चेन ऑफ वोल्केनोज है ये तो सारे वोल्केनोज हैं। फिर यहाँ से ये दिखाई देता हमें। और हाँ। अभी अरे यार इतनी मेहनत की यहाँ पे आने के लिए और ये दिखाया हमें। तेरे तो मुंह पे कुल्फी जम रही है। तो तुम्हारे मुंह पे भी जम रही है, अपनी दाढ़ी मूंछ देख लो। बालों में कुल्फी जमूंगी। कुल्फी जमी तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिखने को तो मिले कुछ। चलो भाई वापस चलते आओ। वहाँ से नीचे, वहाँ से ऊपर पहुँच जाएगी। तो गाइस चलो अब चलते हैं वापस नीचे अपनी गाड़ी की तरफ। मतलब जो इस ट्रैक का मेन पॉइंट था वो तो कचरा हो गया। हाँ ये मुझे बोल रहे थे ना, ये देखो सफेद दाढ़ी। So guys, we have finally reached विजिटर सेंटर। मतलब ट्रैक कंप्लीट कर ली हमने स्काईलाइन वाली फाइनली।
और अभी हम आ रहे हैं नीचे, तो नीचे अब पहले से ज़्यादा फॉग आ चुकी है। क्या कहते हो? हमने ट्रेल तो कंप्लीट कर ली मगर फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। कोई नहीं, हम दोबारा आएंगे हिम्मत करके। तो इसके बाद बताओ, हम है हिम्मत? बताओ, है हिम्मत? बताएंगे। तो उसके बाद हमारा प्लान था कि हम रिफ्लेक्शन लेक भी जाते, बट मुझे हमें लग नहीं रहा है रहा रिफ्लेक्शन यार। लेक पे भी सेम ही सीन होने वाला है, तो हाँ, डायरेक्ट घर ही निकलते हैं अब। काफ़ी थक कुछ गए अच्छा हैं, सा खाएंगे हाँ। पियेंगे यार, भूख लग रही है भूख बहुत भी लगी तेज। और काफ़ी थक भी गए हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे अपने। तो अब घर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो ट्रैकिंग करके हमने टांगों की जो बैंड बजाई है ना, तो वो कल ही पता चलेगी। और बाकी टेस्ला की एक बात बताऊं तो बिल्कुल भी मतलब टायरिंग होती नहीं है गाड़ी चला के। मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई मस्त वाली मतलब महंगी जो लग्जरी कार होती है ना, उस टाइप का कंफर्ट एक गाड़ी दे देती है आपको। हमने गाड़ी कम से कम मतलब 100-150 माइल आएगी इस गाड़ी चलाई है, मतलब माउंटेन रेनियर से डायरेक्ट यहाँ पे, और बिल्कुल भी मेरे को ऐसा टायरिंग फील नहीं हो रहा है। तो बस अब हम जाते हैं घर पे, सामान वामान रखते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। सो गाइस, मतलब घर का आनंद तो अपने घर में ही आ सकता है और कहीं तो आ ही नहीं सकता। तो फाइनली हम रेस्ट करेंगे अपना, तो हम व्लॉग को भी यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। और कुछ तुम रिव्यू देना चाहोगे वैसे माउंटेनियर का, कि कैसा रहा ट्रिप? माउंट रेनर का सबसे बड़ा रिव्यू ये होगा कि आप सनी डे देख कर जाओ, क्योंकि अगर सनी डे नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ भी दिखाई देगा। मतलब जो आपकी ट्रैक है वो एकदम वेस्ट हो जाएगी। आप इतनी ऊपर तक जाओगे भी, इतनी मेहनत भी करोगे, पूरा लेकिन जो कोहरा ही व्यू कोहरा है आएगा। वो व्यू दिखेगा ही नहीं वहां पे। यस। सिर्फ क्लाउडी, मतलब पूरा पूरा फॉग ही फॉग दिखेगा। सो गाइज, दिस इज़ अ सेकेंड माउंट रेनियर ट्रिप। आज काफ़ी सनी डे है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें कुछ भी नहीं दिखा था। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया फॉग से भरा हुआ था, और सनी डे में ये इतना सुंदर दिख रहा है। हम लोग काफ़ी ऊपर तक गए थे, बट हमें दिखाई जो है वो कुछ भी नहीं दिया था। और दूसरा ये है कि पानी आप खूब सारा लेके जाओ, चाहे क्लाउडी है चाहे सनी है, मतलब क्योंकि ऊपर जब ट्रैक करते हैं तो बहुत प्यास लगती है। तो आप काफी ज्यादा पानी लेके जाओ और जल्दी पहुंचो। हाँ, क्योंकि मतलब टाइमली हाँ, पहुंचो। मॉर्निंग में अगर आप जाओगे तो सही रहेगा वो। हम 12 बजे पहुंचे थे और हमें तब भी पार्किंग मिलने में मतलब बहुत डिफिकल्टी हो गई थी। सो गाइस, इसी के साथ हम अब इस ब्लॉग की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। ओके बाय। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन भी दबा देना, और अगर हो सके तो शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ हम अब अलविदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में।